आज की बड़ी खबर के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। फैसले के मुताबिक 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। फैसले के मुताबिक 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिरकार इस चीज़ का बड़ा इंतजार था क्योंकि बहुत ज़्यादा मिले जुले तज्जिए भी सामने आ रहे थे, बातें भी सामने आ रही थी कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही जी सोचेंगे। लेकिन अब इस फैसले का जो इंतजार था वो ख़त्म हो गया, पता चल गया कि अब जो है कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तफाक हो गया। सर क्या कहेंगे? बहुत दुरुस्त फैसला है, आइन के मुताबिक है, आइन की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने आइन की रिक्वायरमेंट पूरी की। अगर वो 14 अगस्त को करना चाहते तो 14 को कर सकते थे और उन्होंने 8 अगस्त को की। अगस्त का मतलब है वो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं। तो ये एक ऐसा कदम है जिसको सब अप्रिशिएट करेंगे। जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया। लोग तो कहते थे पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो उनको तो अब यकीन कर लेना चाहिए कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है कि 8 को जब असेंबली तोड़ी जाएगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब सब काम करने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक सर, साथ ही रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे ही काम करने हैं, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कंवर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला, अहम फैसला जो कि अब वाज़े भी हो चुका है कि इलेक्शन अब बस कुछ ही दिन की दूरी पर रह गए हैं। एक तो सबसे पहले ये बताएगा इस पूरे मामले को आप देख कैसे रहे हैं। सेकेंडली ये कि इस पूरे जो प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, क्योंकि आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है तो यकीनी तौर पर आप ज़्यादा वाज़े तरीके से बता सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ही असेंबली कबल वक्त तहलील होती है तो उसका वो शेड्यूल जारी करेगा सितंबर के पहले हफ्ते में, और ये इलेक्शन 90 दिन में जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। और ये अगर ये 60 दिन अगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली सिंध और बलूचिस्तान अगर मुकर्रर मुद्दत पर अगर डिज़ाल्व होती है, तहलील होती है, तो 60 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर कबल वक्त अगर असेंबलियाँ तहरील होती है तो ये 90 दिन में इंतखाबात होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारी इतला के मुताबिक मुकम्मल तैयारी है। और ये पुरानी हल्का बंदियाँ जो 5 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन के तहत जारी कर दी थी, उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। और नई मरदमशुमारी का चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो ज़ाहिर है कि अब वो पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात हो जाएंगे। और आपकी वसातत साहब ये भी कह दे कि जो नया जो निगरान सेटअप आएगा तो निगरान सेटअप जो है वो आपकी नई मरदमशुमारी के तहत नोटिफिकेशन करने का मिजाज नहीं होगा। ये सिर्फ मुतखब हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जो है वो जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, और केयर टेकर गवर्नमेंट के ये स्वाब दीद में नहीं आता। पर नई हल्का बंदियां जो होंगी वो नहीं होंगी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सर इस पर तो एतराज़ भी सामने आ रहा था ना कुछ पार्टीज़ की जानिब से पुरानी हल्का बंदियों के हवाले से, और 2 बड़ी पार्टियों का स्टैंड भी था कि जो इंतखाबात आने वाले तो नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। अगर नई हल्का बंदियों पर होते हैं तो ठीक, लेकिन पुरानी पर होते हैं फिर वो एतराज़ बाकी रहेगा। तो फिर इसको किस तरह से आप जस्टिफाई हम कर सकते हैं? देखो कि सियासी पार्टियां कभी किसी निज़ाम से मुतफिक नहीं होती, उनके अपने सियासी मफादात होते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने और निगरान हुकूमत ने आइन और कानून को देखना है और आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला कर देंगे। अब सियासी जमातें अपनी स्कोरिंग हासिल करने के लिए जैसे भी बयान दे उसकी आइन और कानून की को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। तो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो 90 दिन का जो एक शेड्यूल दिया जाएगा तो वो सितंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा। अब अगर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल तो अदालतों में जाएंगे, अदालतों में जो फैसला करेगी वो लॉ ऑफ लैंड बन जाएगा, वो फैसला हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल तरीके से जो भी सियासी जमात फैसला करेगी इलेक्शन के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सही है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, यही क्वेश्चन लेके आपकी जानिब आते हैं। हल्का बंदियों का मसला हमने देखा कि 2018 में भी सर उठाया था, तो ये जो छोटी पार्टियों के कंसर्न्स है सर, ये तो वहीं पर ही फिर रहेंगे ना, ज़ाहिर है। अब जैसे कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे हैं कि कभी सेटिस्फाई होती नहीं है सियासी पार्टी, तो सर ये मसला कहाँ फिर स्टैंड करेगा? उसका रास्ता उन्होंने दिया है कि जिनको इस पे इत्तेफाक आए नहीं है वो अदालतों में जाएं। आपके कहा तो है कंवर साहब। लेकिन सर आपको लगता है अदालतों में जाने से कभी भी केसेस हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर हम बात करें ये तो बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है अदालतों में जाने का मतलब? तो फिर ये कि आप सुनवाई पे सुनवाई देखना, जब हम आइन और कानून की बात करते हैं तो जो आइनी हक
किसी का है उसको आप और मैं छीन तो नहीं सकते। ऐसा ही वो अदालतों में जाएं, अदालतें फिर देखते हैं कि क्या इलेक्शन को मुलतवी करती हैं और क्या इलेक्शन को मुलतवी करने का फैसला उनका दुरुस्त होता है या नहीं होता, क्या अदालतें इस किस्म की पटिशन को एंटरटेन भी करती हैं या नहीं करती हैं। फैसला तो अदालतों ने करना और आपने नहीं करना। आपने तो निशानदी की है कुछ छोटी पार्टियों की ग्रीवेंस की और उसका हल बता दिए कमर साहब ने कि उसका हल है अदालतों में वो तशरीफ ले जा सकते हैं, अदालतों में वो पटिशनर बन सकते हैं। अच्छा सर, 60 रोज का टाइम था असेंबली के हवाले से, अगर हम बात करें असेंबली तहलील के हवाले से इलेक्शन के लिए, लेकिन अगर अर्ली इसको 3-4 दिन पहले कर देते हैं और उसके बाद फिर 90 रोज का टाइम लेना, इसका कोई खास मकसद आपको समझ आ रहा है क्या? उससे खास मकसद नहीं होता, आइन को आइन के तौर पर पढ़ा जाता है, उसमें मकासद नहीं ढूंढे जाते। वो लिखा हुआ है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शन कमीशन ने कितने दिनों में ये करवाना है अमल इंतखाबात का, और अगर असेंबली उससे पहले तोड़ दी जाए तो फिर इंतखाबात का अमल कितने दिन में कराना। तो कानून और आइन का तकाजा यही है कि अगर तो असेंबली मुद्दत पूरी कर लेती तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबी अमल को मुकम्मल होना है। अब तो असेंबली पहले तोड़ी जाती है, इसलिए ये अब 90 दिन का शेड्यूल आएगा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, 90 दिन के अंदर वोटिंग का ऐलान कर दिया जाएगा, किस दिन वोटिंग होती है, पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए जाएंगे। तो तमाम कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन ने करें, जो कमर साहब कहते हैं वो तैयार हैं। आज की बड़ी खबर के साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। फैसले के मुताबिक 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तेफाक हो गया है। फैसले के मुताबिक 8 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिरकार इस चीज़ का बड़ा इंतजार था क्योंकि बहुत ज़्यादा मिले जुले तज्जिए भी सामने आ रहे थे, बातें भी सामने आ रही थी कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वक्त पर इलेक्शन होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही जी सोचेंगे। लेकिन अब इस फैसले का जो इंतजार था वो ख़त्म हो गया, पता चल गया कि अब जो है कौमी असेंबली तहलील करने पर इत्तफाक हो गया। सर क्या कहेंगे? बहुत दुरुस्त फैसला है, आइन के मुताबिक है, आइन की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने आइन की रिक्वायरमेंट पूरी की। अगर वो 14 अगस्त को करना चाहते तो 14 को कर सकते थे और उन्होंने 8 अगस्त को की। इसका मतलब है वो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं। तो ये एक ऐसा कदम है जिसको सब अप्रिशिएट करेंगे। जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया। लोग तो कहते थे पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं होंगे, तो उनको तो अब यकीन कर लेना चाहिए कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है कि 8 को जब असेंबली तोड़ी जाएगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब सब काम करने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक सर, साथ ही रहिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे ही काम करने हैं, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कंवर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला, अहम फैसला जो कि अब वाज़े भी हो चुका है कि इलेक्शन अब बस कुछ ही दिन की दूरी पर रह गए हैं। एक तो सबसे पहले ये बताएगा इस पूरे मामले को आप देख कैसे रहे हैं। सेकेंडली ये कि इस पूरे जो प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, क्योंकि आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है तो यकीनी तौर पर आप ज़्यादा वाज़े तरीके से बता सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ही असेंबली कबल वक्त तहलील होती है तो उसका वो शेड्यूल जारी करेगा सितंबर के पहले हफ्ते में, और ये इलेक्शन 90 दिन में जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुंच जाएगी। और ये अगर ये 60 दिन अगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली सिंध और बलूचिस्तान अगर मुकर्रर मुद्दत पर अगर डिज़ाल्व होती है, तहलील होती है, तो 60 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर कबल वक्त अगर असेंबलियाँ तहरील होती है तो ये 90 दिन में इंतखाबात होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारी इतला के मुताबिक मुकम्मल तैयारी है। और ये पुरानी हल्का बंदियाँ जो 5 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गजट नोटिफिकेशन के तहत जारी कर दी थी, उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाएंगे। और नई मरदमशुमारी का चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो ज़ाहिर है कि अब वो पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात हो जाएंगे। और आपकी वसातत साहब ये भी कह दे कि जो नया जो निगरान सेटअप आएगा तो निगरान सेटअप जो है वो आपकी नई मरदमशुमारी के तहत नोटिफिकेशन करने का मिजाज नहीं होगा। ये सिर्फ मुतखब हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जो है वो जारी कर सकती है नोटिफिकेशन, और केयर टेकर गवर्नमेंट के ये स्वाब दीद में नहीं आता। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट। सर आपका बेहद शुक्रिया कमेंट करने के लिए, और इसके अलावा कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। सर आपका भी बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए।